तो ये सारी वीडियो जो है डेडिकेटेड टू बीएड है या कोई भी असाइनमेंट आपको बनाना हो उससे रिलेटेड है। तो स्टार्टिंग में जो आपको फ़ाइल मैंने दिखाई थी वो फ़ाइल उसको बोलते हैं कोबरा फ़ाइल। तो जब भी आप फ़ाइल बनाते हैं किसी भी कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए या असाइनमेंट के लिए तो इसी तरह की अच्छी फ़ाइल्स यूज़ करनी होती है। इन फाइल्स की जो रेंज होती है वो होती है 25 रुपये से 30 रुपये के बीच में ये आपको मिल जाएंगी। तो असाइनमेंट का पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। देखिए इसमें लैंग्वेज होती हैं और टोटल इसमें आपको 4 असाइनमेंट बनाने होते हैं। लैंग्वेज में आपको या तो इंग्लिश या हिंदी में से एक आपको सेलेक्ट करना होता है, जो भी आपकी लैंग्वेज है। ये है मेरी ड्रेस जो मैंने आपको दिखा दी है। तो ये है मेरा फर्स्ट असाइनमेंट। इसमें कोड है 104, एक्चुअली लास्ट है, लैंग्वेज का है। सबसे पहले आपको जो है इसका फ्रंट पेज बनाना होता है असाइनमेंट का कुछ इस तरीके का। तो जितना अच्छा आप बना सकते हैं उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट लिखना होता है, उसके बाद आता है इंडेक्स और उसके बाद आता है ये जो मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो मैंने फर्स्ट आपको असाइनमेंट वाला जो पेपर दिखाया था तो ये मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बनाया है। तो इस तरह से उसमें टॉपिक्स लिखे होते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर आपको लिखना होता है। तो जो मैंने ये सारी सर्च की है ये मैंने सारी सर्च गूगल के थ्रू करी है, क्योंकि लैंग्वेज की कोई बुक ऐसे होती नहीं है। तो इसलिए इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए होते हैं वो सारे टॉपिक्स जो हैं आपको ऑनलाइन सर्च करने पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन दी है। इसके पेज थोड़े से हार्ड हैं, इसकी वजह से टर्न होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी ये पेज इस तरह से मैं टर्न कर पा रही हूँ। तो एक साइड में आप चाहें तो डायग्राम वगैरह बना सकते हैं और दूसरी साइड आपको राइट करना होता है, इसमें लिखना होता है। और पेपर आपको जैसे दिख रहे होंगे ये कलर्ड पेपर होते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएंगे इजीली स्टेशनरी शॉप में। ये जो होते हैं ये आपको मिलता है 2 रुपये का एक पेपर मिलता है। और साइड में इसके इसी तरह से बॉर्डर्स होते हैं, अलग अलग पेपर होते हैं। तो जो लैंग्वेज का होता है, लैंग्वेज का जो असाइनमेंट बनाना होता है वो कुछ इस तरीके के पेपर में ही बनाना होता है। और बनाना होता है ये कोबरा फाइल के अंदर, जो कि आपको 20 या 30 रुपये में आराम से मिल जाएगी। इसमें अलग अलग क्वालिटीज़ आती हैं। तो ये जो हमारा है ये आपको दिख रहा होगा, इसमें अलग अलग टॉपिक्स दिए गए होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक सर्च करके आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप कलर स्केच का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, तो इसलिए मैंने इस वाले में कलर स्केच का यूज़ किया था। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने इस तरह से बीएड के असाइनमेंट बनाए हैं। और इसमें जो टोटल आपको बनाना होता है वो बनाना होता है आपको मोर देन 25 पेजेस एंड कोबरा फाइल्स में कलर्ड पेपर। और लास्ट में रेफरेंस आपको ज़रूर लिखना होता है। ये है नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग। तो इस तरह से आपको फ्रंट पेज बनाना होता है कलर। नेक्स्ट वन इज़ एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद आता है इंडेक्स। ये सब बनाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उसमें से 5 क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें से आपको करने होते हैं 4 आपको उसमें से करने होते हैं। वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। उसके अकॉर्डिंग उसमें से टॉपिक सर्च करके हेडिंग डाल के उसके अकॉर्डिंग हमें असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं। उसी तरह का इनका जो होता है पेपर भी इसी तरह का आता है। जिस तरह से असाइनमेंट बनते हैं तो इनके जो पेपर्स आते हैं वो भी नॉर्मली इसी तरीके के यही टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद इसमें रहता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं। उसमें भी आपके पास 5 या 6 रहते हैं, उसमें से आपको ओनली 3 करने होते हैं। तो मैंने इसमें जो लॉन्ग आंसर टाइप किया है वो 5 पेजेस के किए थे, क्योंकि इसमें मोर देन 25 पेजेस करने थे इसकी वजह से। तो जो शॉर्ट आंसर टाइप रहता है वो होता है सेक्शन ए, और जो लॉन्ग आंसर टाइप रहता है वो सेक्शन बी के अंदर आ जाता है। उसी तरह से पेपर भी आता है। लास्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो लास्ट का पेज होता है उसमें रेफरेंस लिखना होता है। रेफरेंस मतलब आपने जो भी जितना भी लिखा है ये कहाँ से लिखा है। तो ये सब कुछ जो था ये मुझे बुक में मिल गया था। बुक आपको
जहाँ से भी आप कर रहे हैं उसकी लाइब्रेरी से आपको बुक्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ये सारे पेजेस दिखाए हैं जिससे कि अगर कोई भी असाइनमेंट बनाता है तो उससे उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल यही था कि जिसको नहीं पता है कि असाइनमेंट किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये वीडियो केवल इसी पर्पज़ से बनाया गया है। तो जिस तरह से ये मैंने इंग्लिश में बनाया है उसी तरह से सेम टू सेम ये हिंदी में भी बन जाता है। और जैसे मैंने यहाँ पे A4 साइज़ का यूज़ किया है ब्लैंक पेपर, इसी तरह से लाइन वाले भी आते हैं, तो इसमें लाइन वाले भी आप यूज़ कर सकते हैं। यह है साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। सेम टू सेम सारे प्रोजेक्ट आपको इसी तरीके से बनाने होते हैं। उसमें टॉपिक्स आएंगे, अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स के आपको बनाने होते हैं और जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं इसको बनाने में। इस असाइनमेंट में केवल आपको एक ही पेज में लिखना होता है और बाकी जो दूसरा पेज होता है वो मोस्टली होता है डायग्राम या कुछ भी आप अगर चिपकाना चाहते हैं उसमें पेस्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ बस यही शेयर कर रही हूँ। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जितनी होगी उतनी मैं आपकी ज़रूर हेल्प कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने आपको जितने भी मेरे असाइनमेंट बने हुए हैं उन सब का मैंने एक छोटा सा देखिए वीडियो बनाया है। तो इसमें 4 असाइनमेंट हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया है, बट हो सकता है कि इसमें किसी की थोड़ी सी हेल्प हो जाए, इसीलिए मैंने इसमें स्किप नहीं किया है इसको एक भी पेज। जिस तरह से मैंने लिखा है 1 बाय 1 इसी तरीके से मैंने इसका वीडियो बना दिया है। एंड जो इसमें लिखा होता है तो उसी तरीके से जो भी पेपर्स आते हैं तो पेपर्स भी इसी तरीके के आते हैं। और मेन इसमें आई थिंक 5 पेपर्स होते हैं और ये होता है, ये 30 मार्क्स का होता है जो असाइनमेंट होता है। टोटल 100 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का असाइनमेंट होता है आपका और 70 मार्क्स का पेपर होता है। तो इसको करने के भी मार्क्स होते हैं, इंटरनल मार्क्स, जो कि टीचरों के द्वारा दिए जाते हैं, जो आपके लेक्चरर होते हैं। तो देखिए ये मेरे इसमें मैंने सब में मोर देन 25 पेजेस करे हैं केवल राइटिंग वर्क। तो ये है फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो जैसे कि आपने देख लिया है फ्रंट पेज किस तरीके का बनाना होता है, बाकी सारी सेम प्रोसेस होती है। एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स एंड लास्ट में रेफरेंस लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग असाइनमेंट अपना तैयार कर सकते हैं।